प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, सीधे साधे इंसान के साथ चतुर इंसान उसका प्रयोग करता है। ऐसे इंसान को ऐसे चतुर इंसान से सावधान रहना चाहिए। तब माता पार्वती पूछती है, हे प्राणनाथ, ऐसे इंसान के माथे पे नहीं लिखा होता है तो कैसे पहचान पाएंगे? फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, इस कहानी को अंत तक सुने, आपको गायब हो जाएगा। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मन चाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। एक समय की बात है, भोला एक बहुत शांत और कोमल स्वभाव वाला व्यक्ति था। वह किसी के शब्दों पर बहुत आसानी से विश्वास करता था, इसलिए उसे मूर्ख बनाना बहुत आसान था। उसके सीधे स्वभाव का लाभ उठाकर लोगों ने उसे इस हालत में डाल दिया था। उसके कुछ चालाक दोस्त, रिश्तेदार और अन्य व्यापारी ने उसके खिलाफ साजिश रची। अपने शब्दों से उसे प्रेरित करके उसे ऐसे व्यापार कराया जिसमें उसे केवल हानि हुई। भोला इन चालाकियों को समझ नहीं सका। वह धीरे धीरे गरीब हो गया। तब उसे अपनी गलतियों का एहसास हुआ। उसे यह पता चला कि लोगों द्वारा धोखा दिया गया है और उन लोगों की सच्चाई भी सामने आई जिन्हें वह अपना ही समझता था। अब भोला पूरे दिन धोखों और अपनी हालत पर विचार करता रहता था। वह अपने आप को दोषी समझते हुए खुद को कोसता रहता था, जिस कारण उसका दिन बड़े तनाव और दुख में बीत रहे थे। उसकी पत्नी के साथ बार बार झगड़े होते थे। उसके घर पर हर दिन कर्जदार कर्ज मंगाने आते थे। भोला कर्जदारों से छिपता रहता था। एक दिन अपनी हालत से निराश होकर उसने आत्महत्या करने का निर्णय लिया और वह आत्महत्या करने के लिए एक पहाड़ी की ओर चला गया। लेकिन रास्ते में उसने एक सन्यासी महात्मा का आश्रम देखा। आश्रम में बहुत शांति थी। भोला ने देखा कि कुछ लोग महात्मा के सामने बैठे थे और वे अपनी समस्याओं के हल के लिए उनसे पूछ रहे थे। भोला ने यह सब देखकर उनसे कुछ पूछने की उत्सुकता हो रही थी। फिर उसने आश्रम से बाहर निकलने वाले एक व्यक्ति को रोका और महात्मा जी के बारे में पूछा। भोला को वह व्यक्ति ने कहा, वह सन्यासी महात्मा सभी पास के शहरों और गांवों में अपने समस्याओं के हल के लिए बहुत प्रसिद्ध है। वह अपनी बुद्धिमत्ता से लोगों की बड़ी समस्याओं का सरलतापूर्वक समाधान बताते हैं। वह लोगों के मन को समझने और उनके झूठ को पकड़ने में माहिर है, क्योंकि उसने मानव के बारे में गहराई से अध्ययन किया है। इसीलिए उन्हें बुद्धिमान महात्मा कहा जाता है। अगर आपके पास कोई समस्या है तो आप उनसे समाधान के लिए पूछ सकते हैं। ऐसा कहकर वह व्यक्ति चला गया। इसके बाद भोला महात्मा के पास शांतिपूर्वक बैठ गया और अपनी बारी का इंतजार करता रहा। शाम को पूरी भीड़ चली गई। अंततः भोला की बारी आई। उसने महात्मा को नमस्कार किया और दुखी मन से उसने अपनी सभी घटनाओं की कहानी सुनाई। महात्मा ने भोला की बातें बहुत सावधानी से सुनी और फिर शांत स्वर में जवाब दिया। एक व्यक्ति को इतना भोला नहीं होना चाहिए कि वह सभी के शब्दों पर विश्वास करे और दूसरों के कहने पर करने लगे। व्यक्ति के अंदर थोड़ी समझ और चालाकी होना बहुत जरूरी है, न कि इसलिए कि वह दूसरों का लाभ उठा सके या उन्हें मूर्ख बना सके, बल्कि इसलिए कि वह दूसरे चालाक लोगों के चालाकियों से बच सके और अपनी हानि से खुद को बचा सके और दूसरे जरूरतमंद लोगों की मदद कर सके। फिर सन्यासी महात्मा कहते हैं, आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम कैसे चालाकी से लोगों से अपना काम करवा सकते हो। आज मैं तुम्हें कुछ तरीके सिखाऊंगा जिन्हें तुम लोगों और परिस्थितियों के हिसाब से नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आज तुम्हें यह भी पता चलेगा कि कैसे धोखाधड़ी करने वाले लोगों को पहचानोगे और खुद को उनसे बचाओगे। इसी तरीके से तुम एक सरल व्यक्ति से समझदार व्यक्ति बन सकते हो। लेकिन आज जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ उसे किसी बुरे काम में इस्तेमाल नहीं करना, बल्कि अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए करना। अब आगे सिर्फ मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। पहला बात, जब एक चतुर व्यक्ति अपना लक्ष्य पूरा करना चाहता है तो वह अपने इरादों को पूरी तरह छिपाए रखता है। वह झूठ बोलता है और सबसे महत्वपूर्ण जानकारी को छिपाए रखता है। केवल वही बताता है जो वह हमें जानने के लिए चाहता है। दूसरा बात, दूसरों को गुमराह करना चाहने वाला एक चतुर व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनने की कोशिश करेगा। वह अन्यों को मैन्युपुलेट करने या अपने लाभ के लिए परिस्थितियों का दुरुपयोग करने की अनुमति लेने के लिए सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करेगा। तीसरा बात, दूसरों को गुमराह करने वाले व्यक्ति बहुत अच्छी तरह से जानता है कि वह लोगों की भावनाओं से खेलने के लिए कैसे खेलें।
वे विभिन्न परिस्थितियों में अपने लाभ के आधार पर भिन्न भिन्न भाव प्रकट कर सकते हैं। वे क्रोध, सभ्यता, मित्रता या दुख दिखा सकते हैं केवल मैन्युपुलेट के उद्देश्य से। वैसे व्यक्ति जिसके साथ उनका काम होगा, वे उस व्यक्ति के साथ उसी तरीके से व्यवहार करेंगे। चौथा बात, एक धोखेबाज व्यक्ति केवल खुद के लिए सहानुभूति प्राप्त करना चाहता है। वह चाहेगा कि सभी उन्हें सबसे दुर्भाग्यशाली माने, आपकी अपनी समस्याओं की महत्ता को अनदेखा करते हुए। वे आपको हमेशा ऐसा महसूस कराएंगे कि उनकी मुसीबतें आपसे अधिक हैं, जिससे आप उनके प्रति दया और सहायता प्रदान करें। पांचवा बात, चतुर व्यक्ति जो आपको अपनी इच्छानुसार नियंत्रित करना चाहता है, आपकी धारणा को मैन्युपुलेट करता है ताकि आप उन्हें अपने जीवन में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति माने। वे आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप उनके बिना कार्य करने में सक्षम नहीं हो सकते, हालांकि यह वास्तविकता नहीं होती है। वे आपको यह आश्वासन देते हैं कि उनके बिना जीवन चल नहीं सकता है। अपेक्षाशीलता को पोषित करके वे आप पर अपना नियंत्रण बढ़ाते हैं और वे आपसे अपने काम करवाते हैं। छठा बात, एक चतुर व्यक्ति हमेशा कोई कार्य के लिए सम्मान प्राप्त करने की कोशिश करेगा। उन्हें प्रशंसा मिलना चाहिए, चाहे वह काम किसी और ने कर दिया हो, क्योंकि वे इतने लोगों का ध्यान आकर्षित करने और उन्हें संलग्न करने की कोशिश करते हैं। चतुर व्यक्ति आमतौर पर सबसे कठिन कार्यों का काम दूसरों को सौंपते हैं, जबकि आसान कार्य खुद के लिए रखते हैं। हालांकि वे सभी काम के लिए दावा करने की कोशिश करते हैं कि हम कर सकते हैं। सातवीं बातें, एक धोखेबाज अपने आप को आपका सबसे अच्छा दोस्त बनाने का दिखावा करेगा। वे आपकी सभी रहस्यों को जानने की कोशिश करेंगे, जिन्हें वे अवसर देखकर आपके खिलाफ उपयोग करना चाहेंगे। इसलिए किसी के